जो तारीखी गलतियां होती हैं वो तारीखी गलतियां ऐसी कभी बन जाती हैं कि आप जान छुड़ाना चाहते हैं लेकिन कंबल आपकी जान नहीं छोड़ता। और इसी तरह पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की और पाकिस्तान की रियासत की गलतियां इसमें शामिल। और आज जैसे कमाल भाई कह रहे थे कि अफगान जंग लगता तो ऐसे है कि खत्म हो गई है, लेकिन क्या हकीकत में वो वाकई खत्म हुई है? जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं, और डॉक्टर साहब की इस बात को मैं सामने रखते हुए ये बात कहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त दो चीजों का सामना कर रहा है और या इंतजार कर रहा है। पहली तो बात यह है कि वो इंतजार कर रहा है उस बैकलैश का जो टीटीपी की शक्ल में उसके सामने आनी है। और आपने ये देखा कि जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात और टीटीपी के स्लीपर सेल्स ज्यादा मुनज़्ज़म और ज्यादा फाल हो गए। और जो दूसरी बैकलैश पाकिस्तान का इंतजार कर रही है वो मेरे नुक्ते नजर से वो वेस्ट की और बिलखुसूस अमेरिकन साम्राज्य की रीअप्रेजल की पॉलिसी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि तालिबान के आगे आने में पाकिस्तान का एक किरदार रहा है। और इसीलिए वो ये बात अब अपनी शिकस्त का जो शायद उनको साइगॉन की या वियतनाम की याद दिलाती है, एस्केप गोट भी ढूंढने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत हद तक उनकी शिकस्त में उसका हाथ है, लेकिन वो इस बात को बड़ी आराम से भूल जाते हैं कि जो इंटरव्यू हिलरी क्लिंटन ने दिया अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में, अगर अमेरिका को सही मानों में अपना रूट कॉज ढूंढना है तो तहकीकात वो उस इंटरव्यू से शुरू करें। वो वक्त था, जैसे पलीजो साहब ने कहा, कि लोग फ्रीडम फाइटर्स थे। आज का टेररिस्ट कल का फ्रीडम फाइटर था और कल का फ्रीडम फाइटर आज का टेररिस्ट है। और पाकिस्तान ने जब अमेरिका के पीछे लब्बैक कहा और ज़ियाउल हक ने यह पॉलिसी अपनाई तो उस वक्त से पाकिस्तान के अंदर ड्रग और क्लेशनिकोव कल्चर ने जन्म लिया। और फिर जब महाजरीन यहां आए तो महाजरीन को रोकने के सिवा के बजाय
उनको मुल्क के अंदर और बिलखसूस सूबे सिंध के अंदर आबाद किया गया। और आज ये कहना या ये सोचना कि वो महाजरीन वापस चले जाएंगे, मैं समझता हूं कि हम खाम ख्याली में रह रहे हैं, क्योंकि उनकी इनग्रेस यहां की इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो ब्लैक इकोनॉमी हो चाहे वो दूसरी इकोनॉमी हो, इतनी हो गई है कि अब उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट यहां पे बन चुका है। और यहां के भी कुछ लोगों का एक वेस्टेड इंटरेस्ट उनके साथ बना हुआ है। ये बात दुरुस्त है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ी और अफगान हुकूमत स्टेबल ना हो सकी, जिसका अभी मैं समझता हूं कि 50-50 चांस, क्योंकि अगर आप आज भी देख ले तो अंदरूने अफगानिस्तान टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं। अफगान हुकूमत आईएस के पीछे जा रही है, आईएस उनको रेजिस्टेंस दे रही है। आया वो इसको ओवरकम कर सकेंगे या नहीं? अगर बदअमनी बढ़ती है और एक एक्सोडस शुरू होता है, लोगों का एक बार फिर अफगानिस्तान से, तो पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि वो अपने बॉर्डर्स को खोल दे। पाकिस्तान इस दफा अगर ये पॉलिसी अपनाएगा तो वो पॉलिसी सिर्फ डिजास्टर की तरफ जाएगी। दुनिया में ये पहले भी हो चुका है। और डॉक्टर साहब ने जो बात की कि जब भी रेफ्यूजीज की उन्होंने बात की तो वजीर आजम ने कहा कि यूएन का प्रेशर है। यहां पे बात पार्लियामान की हुई। मैं इस वक्त आपको वो दुख भरी कहानी पार्लियामान की नहीं सुनाना चाहता। मैं इस वक्त आपको ये बात नहीं बताना चाहता तफसील के साथ कि किस तरह पार्लियामान को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अशराफिया ने, पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी ने रिडंडेंट करके छोड़ दिया है। लेकिन इसका एक खुला जीता जागता सबूत आपको यह मिलता है। और ये किस मुल्क के अंदर ये ऐसे होता है कि टर्किश टेलीविजन के ऊपर वजीर आजम इंटरव्यू दे रहा है और एक निहायती हसास मसले के ऊपर, वो टेलीविजन के ऊपर और वो भी गैर मुल्की टेलीविजन के ऊपर वो ऐलान करे कि हमारे मुज़ाकरात टीटीपी के साथ जारी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस हुकूमत को किसने ये मैंडेट दिया कि वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में जा सकती है? जनाब, ये सिर्फ एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है। क्या पाकिस्तान के अवाम इस बात के लिए तैयार हैं
कि वो टीटीपी के साथ बैठ के गुफ्तगू करें, और फिर आप तो एक कदम और आगे बढ़ गए। आपने बात गुफ्तगू तक महदूद नहीं रखी। आपने तो कह दिया कि अगर वो माफी मांग लें तो हम उनको एमनेस्टी देने के लिए तैयार हैं, अगर वो अपने हथियार रख दें तो हम उनको एमनेस्टी देने के लिए तैयार हैं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको चाहिए था कि आप ये मसला पार्लियामान में लेके आते। आज आप टीटीपी के साथ बैठ के उनको एमनेस्टी देने की बात करते हैं, और आप पार्लियामान को भी कॉन्फिडेंस में उसमें लेने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट को छोड़ के इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहा है। जो नया अलायंस जिसका उन्होंने जिक्र किया, और मौजूदा एक्सिस वॉशिंगटन का, टेल अवीव का और न्यू दिल्ली का पहले से मौजूद है। इस सूरत हाल के अंदर जब जापानी प्राइम मिनिस्टर यह कहता है कि मैं अपने बजट को, डिफेंस बजट को मजीद डबल करूंगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना एक तरफ अमेरिकी ट्रेंड अफगान फौज, एक तरफ अमेरिकी ट्रेंड अफगान फौज बगैर फायर किए हुए अपने हथियार फेंक देती है। तालिबान 6 या 7 दिनों के अंदर काबुल पे कब्जा कर लेते हैं। ये सिर्फ इशारे हैं, आगे क्या? इन इशारों को देखते हुए ये सवाल उठ सकता है कि इन इशारों को देखते हुए क्या ये मुमकिन है कि आगे चल के अमेरिकी और तालिबान एक पेज पे हो जाए? हिस्ट्री मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। और मकसद क्या? कंटेनमेंट ऑफ चाइना। लिहाजा सूरत हाल निहायत कॉम्प्लेक्स है। और अभी एक दिन पहले, और आखिर में मैं ये बात कर रहा हूं, एक दिन पहले अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी का यहां आना, उसके साथ IMF की बैनुल-अक़वामी मालियाती साम्राज्य की जो गुफ्तगू चल रही है पाकिस्तान के साथ, उसमें यह कहना कि इनकम टैक्स बढ़ाओ, बिजली के निर्ख बढ़ाओ, गैस के रेट्स बढ़ाओ, पेट्रोल बढ़ाओ मजीद, और इनका यहां आना और एक सर्द एटमॉस्फेयर था। तो क्या ये कोई पैगाम लेके आई थी कि IMF के साथ हम मसले ठीक कर सकते हैं? लेकिन